आज से लगभग 5000 साल पहले बेबीलोन नाम का एक शहर हुआ करता था, जो अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर माना जाता था। वहां की ऊंची दीवारें, भरे हुए खजाने और सुख सुविधाओं से भरा जीवन हर किसी को आकर्षित करता था। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी खासियत सोना या इमारतें नहीं थीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सोच थी। यही सोच उन्हें अमीर बनाती थी। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही सवाल से होती है, जो आज आपके मन में है कि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद गरीब क्यों रहते हैं और कुछ लोग कम अवसरों में भी अमीर कैसे बन जाते हैं। बेबीलोन में दो दोस्त रहते थे। दोनों मेहनती थे, दोनों ईमानदार थे, लेकिन दोनों की हालत एक जैसी नहीं थी। एक के पास धन था, सम्मान था और भविष्य की सुरक्षा थी, जबकि दूसरा रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष करता था। यहीं से एक गहरा रहस्य सामने आता है कि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही नियमों का पालन करने से आती है। बेबीलोन के लोग इस रहस्य को जानते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपनाते आ रहे थे। इस प्राचीन ज्ञान का पहला सूत्र बहुत साधारण है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी। बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति कहा करते थे कि जो धन तुम्हारे पास आता है, उसका एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि बचा हुआ पैसा ही जमा करो, बल्कि जैसे ही धन हाथ में आए, सबसे पहले अपने भविष्य को भुगतान करो। यही आदत धीरे धीरे गरीबी की दीवार को तोड़ देती है। जो व्यक्ति यह नहीं करता, वह चाहे कितना भी कमा ले, अंत में खाली हाथ ही रहता है। धीरे धीरे यह समझ में आता है कि पैसा एक आज्ञाकारी सेवक है, लेकिन केवल उसी का जो उसे नियंत्रित करना जानता है। जो लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, उनके लिए पैसा कभी टिकता नहीं, लेकिन जो लोग उसे दिशा देते हैं, वही उसे बढ़ता हुआ देखते हैं। बेबीलोन में यह नियम इतना प्रसिद्ध था कि बच्चे भी इसे खेल खेल में सीख जाते थे। वे जानते थे कि धन को रोकना सीख लिया तो उसे बढ़ाना भी सीख सकते हैं। इस कहानी में आगे यह भी बताया जाता है कि सिर्फ धन बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से बढ़ाना भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मन को यह सिखाना पड़ता है कि सीमित साधनों में भी संतोष कैसे रखा जाए। बेबीलोन के ज्ञानी कहते थे कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन बुद्धिमानी यही है कि पहले भविष्य को सुरक्षित किया जाए, फिर इच्छाओं को जगह दी जाए। यही संतुलन इंसान को धीरे धीरे अमीर बनाता है। यही वह पुराना रहस्य है जो आज भी उतना ही प्रभावी है जितना 5000 साल पहले था। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक अनुशासन है, जिसे जो अपना लेता है, उसका जीवन बदलने लगता है। ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे इसमें और भी गहरे नियम, चेतावनियां और ऐसे उदाहरण हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब यह बात लोगों के मन में बैठने लगी कि धन को रोका जा सकता है और उसे दिशा दी जा सकती है, तब बेबीलोन के ज्ञानी एक और गहरी सीख देते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ बचाया हुआ धन भी सुरक्षित नहीं होता, अगर उसे सही जगह पर नहीं लगाया जाए। पैसा अगर यूं ही पड़ा रहे, तो समय के साथ उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर वही धन समझदारी से काम में लगाया जाए, तो वह अपने मालिक के लिए और धन को जन्म देता है। यही कारण था कि बेबीलोन के अमीर लोग अपने धन को सोने की तरह छुपाकर नहीं रखते थे, बल्कि उसे ऐसे अवसरों में लगाते थे जहां वह सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बेबीलोन के लोग जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेते थे। वे जानते थे कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। इसलिए वे हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लेते थे जो धन को बढ़ाने की कला जानते थे। जो व्यक्ति बिना ज्ञान के निवेश करता है, उसका धन पानी की तरह बह जाता है। लेकिन जो समझदारी से, धैर्य के साथ और सही मार्गदर्शन में कदम बढ़ाता है, उसका धन समय के साथ मजबूत जड़ें बना लेता है। इस ज्ञान का एक और पहलू भी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बेबीलोन में यह सिखाया जाता था कि अपने धन को नुकसान से बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। इसका अर्थ यह नहीं कि डर के कारण कोई कदम ही ना उठाया जाए, बल्कि यह कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। जो व्यक्ति जोखिम और मूर्खता में फर्क नहीं समझता, वह अक्सर अपने ही हाथों से अपनी संपत्ति खो देता है। अमीर वही बनता है जो साहस और समझदारी के बीच संतुलन बनाकर चलता है। धीरे धीरे यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धन का सही उपयोग जीवन की स्थिरता के लिए होता है, न कि केवल दिखावे के लिए। बेबीलोन के अमीर लोग सादगी में विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि दिखावे पर खर्च किया गया धन भविष्य को कमजोर करता है,
जबकि वही धन अगर सुरक्षा, शिक्षा और अवसरों में लगाया जाए, तो वह आने वाले समय में कई गुना होकर लौटता है। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। इस प्राचीन सूत्र में एक और गहरा सच छिपा है। धन वही टिकता है जो कमाने वाले की क्षमता के अनुसार हो। अगर किसी व्यक्ति की सोच छोटी है, तो बड़ा धन भी उसके हाथ से फिसल जाता है। इसीलिए बेबीलोन के लोग सिर्फ धन कमाने पर नहीं, बल्कि खुद को योग्य बनाने पर भी ध्यान देते थे। वे सीखते रहते थे, अनुभव से बढ़ते थे और अपनी समझ को लगातार मजबूत करते थे। यही कारण था कि उनका धन केवल संयोग नहीं, बल्कि समझ का परिणाम था। अब तक आपने देखा कि यह रहस्य किसी एक नियम पर नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे सिद्धांतों पर आधारित है, जो मिलकर इंसान को धीरे धीरे अमीरी की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी ऐसे नियम हैं जो ये बताते हैं कि कठिन समय में धन कैसे आपकी ढाल बनता है और सही निर्णय कैसे आपको बाकी लोगों से आगे ले जाता है। जब बेबीलोन के लोग धन को बढ़ाने और सुरक्षित रखने की कला सीख लेते थे, तब उन्हें एक और बहुत जरूरी सच समझाया जाता था। ये सच था कि धन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और टालमटोल है। जो व्यक्ति आज करने योग्य काम को कल पर छोड़ देता है, उसके लिए धन कभी स्थायी नहीं बनता। बेबीलोन के ज्ञानी कहते थे कि अवसर उसी के पास आता है जो तैयार रहता है। तैयार रहने का अर्थ सिर्फ पैसे के होने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की आदत से है। इस ज्ञान में यह भी बताया जाता है कि कर्ज इंसान की आजादी को धीरे धीरे छीन लेता है। बेबीलोन में कर्ज को एक आग की तरह माना जाता था, जो अगर नियंत्रण में न हो तो पूरे जीवन को जला सकती है। अमीर लोग कर्ज को अपना सेवक बनाते थे, मालिक नहीं। वे पहले अपने खर्चों को नियंत्रित करते थे, फिर धीरे धीरे अपने ऊपर के कर्ज को खत्म करते थे। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा रहता है, वह चाहे कितना भी कमा ले, कभी सुकून महसूस नहीं कर पाता। इसके साथ ही यह भी सिखाया जाता था कि जीवन में एक सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। बेबीलोन के लोग जानते थे कि अच्छा समय हमेशा नहीं रहता। बीमारी, दुर्घटना या किसी भी अनचाहे मोड़ पर पैसा ही सहारा बनता है। इसीलिए वे अपने धन का एक हिस्सा ऐसे समय के लिए रखते थे जब आमदनी रुक जाए, लेकिन जिंदगी नहीं। यही आदत उन्हें कठिन समय में भी आत्मविश्वास देती थी। धीरे धीरे यह रहस्य और गहराता जाता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अमीरी सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, बल्कि परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होती है। बेबीलोन के लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही धन का सम्मान करना सिखाते थे। वे उन्हें बताते थे कि पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना एक कला है। यही कारण था कि उनकी संपत्ति पीढ़ियों तक बनी रहती थी। इस प्राचीन सूत्र का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि हर व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जो लोग दूसरों की नकल में अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर कर्ज और तनाव में फंस जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वही स्थायी अमीरी की ओर बढ़ता है। बेबीलोन के अमीर लोग इसी कारण शांत और संतुलित जीवन जीते थे। अब इस कहानी का रूप धीरे धीरे एक स्पष्ट रास्ता बन चुका है। आपने देखा कि कैसे बचत, समझदारी से निवेश, जोखिम से सुरक्षा, कर्ज से दूरी और अनुशासन मिलकर एक ऐसा सूत्र बनाते हैं जो किसी भी युग में काम करता है। यह वही सूत्र है जिसने बेबीलोन को महान बनाया और आज भी अनगिनत लोगों का जीवन बदल सकता है। अब कहानी अपने सबसे गहरे और प्रभावशाली हिस्से की ओर बढ़ती है, जहां बेबीलोन के ज्ञानी यह समझाते हैं कि धन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक सोच से जन्म लेता है। वे कहते थे कि अगर मन में डर है, भ्रम है या असुरक्षा है, तो धन टिक नहीं पाता। इसीलिए अमीरी की यात्रा बाहर से पहले भीतर शुरू होती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, वही धन को संभालने और बढ़ाने योग्य बनता है। बेबीलोन में यह माना जाता था कि मेहनत और भाग्य दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर थक जाता है और केवल भाग्य पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदारी से मेहनत करता है, सही दिशा में प्रयास करता है और अवसर को पहचानता है, वही आगे बढ़ता है। यही कारण था कि वहां के लोग किसी भी काम को बिना सोचे नहीं करते थे। वे हर कदम के पीछे कारण खोजते थे। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि समय सबसे बड़ा निवेश है। बेबीलोन के अमीर लोग अपने समय का उतना ही सम्मान करते थे जितना अपने धन का। वे जानते थे कि समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। इसीलिए वे अपने समय को ऐसे कामों में लगाते थे जो भविष्य में उन्हें स्वतंत्रता और स्थिरता दे सकें। जो व्यक्ति समय को यूं ही बर्बाद करता है,
वह धीरे धीरे अवसरों को भी खो देता है। इस प्राचीन ज्ञान में यह भी सिखाया गया कि हर व्यक्ति के जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वही असफलता आगे बढ़ने की सीढ़ी बन सकती है। बेबीलोन के लोग असफलता को अंत नहीं मानते थे, बल्कि सीख मानते थे। वे जानते थे कि जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। यही सोच उन्हें डर से मुक्त करती थी और आगे बढ़ने का साहस देती थी। धीरे धीरे यह कहानी यह स्पष्ट करती है कि अमीरी का असली अर्थ सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक संतुलित और सुरक्षित जीवन बनाना है, जहां चिंता कम हो, भविष्य को लेकर भय न हो और मन में शांति हो। बेबीलोन के लोग इसी शांति को सबसे बड़ा धन मानते थे। उनके लिए पैसा एक साधन था, उद्देश्य नहीं। अब यह रहस्य पूरी तरह से आपके सामने खुलने लगा है। आपने देखा कि कैसे 5,000 साल पुराना यह सूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर इन सिद्धांतों को धीरे धीरे अपनाया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। आगे इस ज्ञान का अंतिम सार और वह सोच है जो इस पूरे सूत्र को एक दिशा देती है। अब इस प्राचीन ज्ञान का अंतिम और सबसे सारगर्भित संदेश सामने आता है, जो पूरे सूत्र को एक दिशा देता है। बेबीलोन के ज्ञानी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं रखता, उसका धन भी भटकता रहता है। पैसा उसी के पास टिकता है जिसे पता हो कि उसे जीवन में क्या चाहिए। उद्देश्य के बिना कमाया गया धन या तो व्यर्थ खर्च हो जाता है या गलत रास्तों में नष्ट हो जाता है। इसलिए अमीर बनने से पहले अपने मन को अमीर बनाना आवश्यक है, जहां लक्ष्य स्पष्ट हो और रास्ता तय हो। इस ज्ञान में यह भी बताया गया कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। धन तुरंत नहीं बढ़ता, जैसे पेड़ तुरंत फल नहीं देता। पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर तना बढ़ता है और अंत में फल आता है। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, वे कभी फल नहीं देख पाते। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन के साथ लगातार चलता रहता है, समय उसके पक्ष में काम करने लगता है। बेबीलोन के अमीर लोग इसी सत्य को गहराई से समझते थे। यह भी स्पष्ट किया गया कि समाज में सम्मान और धन एक साथ चलते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। और जहां विश्वास होता है, वहां अवसर स्वयं आते हैं। बेबीलोन के व्यापारी इसी कारण सफल थे, क्योंकि वे केवल लाभ नहीं देखते थे, बल्कि दीर्घकालिक संबंधों को महत्व देते थे। उनका धन उनके चरित्र की परछाई होता था। धीरे धीरे यह पूरा सूत्र एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई में बदल जाता है। अमीरी कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। खर्च पर नियंत्रण, भविष्य के लिए बचत, समझदारी से निवेश, कर्ज से दूरी, समय का सम्मान और स्पष्ट उद्देश्य, यही वह आधार है जिस पर स्थायी धन खड़ा होता है। यही कारण है कि यह सूत्र 5,000 साल बाद भी उतना ही जीवित है। अब जब आपने इस प्राचीन रहस्य को समझ लिया है, तो असली प्रश्न यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह कर्म में बदले। बेबीलोन के लोग इसी कारण साधारण नहीं थे। वे जानते थे और करते थे। अब इस ज्ञान को सिर्फ कहानी की तरह सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब यह जीवन का हिस्सा बनता है। बेबीलोन के लोग जानते थे कि बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, वे छोटी आदतों से जन्म लेते हैं। इसीलिए वे खुद से बहुत बड़े वादे नहीं करते थे, बल्कि हर दिन एक छोटा लेकिन पक्का कदम उठाते थे। आज थोड़ा सा धन अलग रखना, आज एक गलत खर्च को रोकना, आज किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेना, यही छोटे कदम समय के साथ बड़ा परिणाम बन जाते थे। वे यह भी समझते थे कि मन अक्सर बहाने खोजता है। कभी कहता है कि आमदनी कम है, कभी कहता है कि हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन बेबीलोन का ज्ञान कहता है कि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति हालात सुधरने का इंतजार करता है, वह अक्सर वहीं रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हालात के बीच भी नियमों का पालन करता है, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इस ज्ञान का एक और गहरा संदेश यह है कि अमीरी का रास्ता अकेले तय नहीं होता। सही लोगों का साथ, सही सलाह और सही वातावरण इंसान की सोच को मजबूत बनाते हैं। बेबीलोन में लोग उन लोगों के साथ समय बिताते थे जो आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि संगति सोच को आकार देती है। गलत संगति खर्च बढ़ाती है और सही संगति समझ बढ़ाती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 5,000 साल पुराना सूत्र किसी एक युग के लिए नहीं था। यह हर उस इंसान के लिए है
जो अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान चाहता है। चाहे समय बदल जाए, साधन बदल जाए, लेकिन नियम नहीं बदलते। धन आज भी उसी के पास टिकता है जो उसे आदर, अनुशासन और समझ के साथ संभालता है। अब यह पूरी यात्रा आपके हाथ में है। यह ज्ञान किताबों में पढ़ा रह सकता है या आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपनाकर आगे बढ़ते हैं। यही वह बिंदु है जहां आम लोग और असाधारण लोग अलग हो जाते हैं। अब इस कहानी का प्रवाह अपने स्वाभाविक अंत की ओर आता है, जहां बेबीलोन का यह प्राचीन ज्ञान एक अंतिम संदेश देकर शांत हो जाता है। यह संदेश बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी है। बेबीलोन के लोग मानते थे कि धन बाहर नहीं, भीतर से बढ़ता है। जिस दिन इंसान अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसी दिन से उसका धन भी नियंत्रित होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों का मालिक नहीं बन पाता, वह कभी अपने धन का मालिक नहीं बन सकता। वे यह भी कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि अनुशासन की होती है। पैसा तो आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो वह टिक नहीं सकता। रोजमर्रा के छोटे फैसले, छोटी लापरवाहियां और छोटी टाल मटोल ही भविष्य की बड़ी परेशानियों को जन्म देती हैं। और वही छोटे लेकिन सही फैसले भविष्य की बड़ी समृद्धि की नींव बनाते हैं। बेबीलोन का यह सूत्र किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि एक जिम्मेदारी देता है। यह कहता है कि अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो किसी और का इंतजार मत करो। न समय का, न हालात का, न किसी सहारे का। बदलाव उसी दिन शुरू होता है जिस दिन इंसान अपने खर्च, अपनी सोच और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। यही जिम्मेदारी धीरे धीरे उसे आजादी की ओर ले जाती है। इस 5000 साल पुराने रहस्य की सबसे सुंदर बात यही है कि यह किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो ईमानदारी से सीखने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। चाहे शुरुआत छोटी हो, चाहे गलतियां हों, लेकिन अगर दिशा सही है, तो मंजिल अपने आप पास आती जाती है। अब यह कहानी यहीं रुकती है, लेकिन आपके जीवन की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। यह ज्ञान या तो यहीं खत्म हो सकता है या फिर आपकी रोज की आदतों में जिंदा रह सकता है। चुनाव हमेशा की तरह आपके हाथ में है। अब इस पूरे ज्ञान को एक आखिरी दृष्टि से देखा जाता है, जहां बेबीलोन के लोग यह समझाते हैं कि धन और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। वे कहते थे कि जिस तरह इंसान अपने जीवन को दिशा देता है, उसी दिशा में उसका धन भी बहने लगता है। अगर जीवन अव्यवस्थित है, तो धन भी अव्यवस्थित रहेगा। और अगर जीवन में स्पष्टता है, तो धन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। इसलिए वे पहले जीवन को सहेजने की बात करते थे, धन तो उसके पीछे पीछे चलने लगता था। यह भी कहा जाता था कि अमीर वही नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि अमीर वह होता है जिसे भविष्य का डर न सताए, जो चैन की नींद सो सके, जो आने वाले कल को लेकर आश्वस्त हो, वही वास्तव में समृद्ध है। बेबीलोन के लोग इसी कारण धन को बोझ नहीं, बल्कि सुरक्षा मानते थे। वे जानते थे कि धन अगर सही तरीके से कमाया और संभाला जाए, तो वह जीवन को हल्का बनाता है, भारी नहीं। धीरे धीरे यह ज्ञान इंसान को यह सिखाता है कि तुलना सबसे बड़ा जर है। जो दूसरों की दौड़ में भागता है, वह अपनी ही राह भूल जाता है। बेबीलोन के अमीर लोग कभी यह नहीं देखते थे कि दूसरे के पास कितना है। वे यह देखते थे कि आज वे कल से बेहतर हैं या नहीं। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती थी और यही सोच उन्हें संतोष भी देती थी। इस प्राचीन सूत्र का असली सार यही है कि अमीरी बाहर से नहीं आती, वह भीतर तैयार होती है। जब सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं, निर्णय बदलते हैं, तब जीवन बदलता है। और जब जीवन बदलता है, तब धन उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। यही कारण है कि यह 5000 साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही सशक्त है। अब यहां आकर यह सफर एक ठहराव लेता है। आपने उस रहस्य को समझा है जिसे समय की कसौटी पर परखा गया है। आगे का रास्ता वही तय करेगा जो इसे सुने नहीं, बल्कि अपनाए। क्योंकि असली परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्म से आता है।